सास और बहू का बच्चों के अच्छे संस्कारों में मार्गदर्शन करना। कहानी का सारांश। यह कहानी एक सास और बहू के रिश्ते की है, जिसमें दोनों मिलकर बच्चों को अच्छे संस्कार और जीवन के सही मूल्य सिखाती हैं। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि रिश्तों की सशक्तता, एकता और सामूहिक प्रयासों से परिवार में आदर्श संस्कारों का निर्माण कैसे होता है। सास की अनुभव से भरपूर बातें और बहू की समर्पण भावनाओं के साथ बच्चों को सिखाने के प्रयासों के द्वारा यह कहानी संस्कारों और परिवार के महत्व को उजागर करती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी। शिवानी और उसके परिवार का जीवन सरल और खुशहाल था। शिवानी के पति रमेश एक अच्छा इंसान थे और वे हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शिवानी को महसूस हुआ कि उनके बच्चों में कुछ ऐसे संस्कारों की कमी थी जो जीवन में उन्हें सफलता और सच्ची खुशी दिला सकें। शिवानी की सास ममता देवी एक बहुत ही सुलझी हुई और अनुभवी महिला थीं। उनकी जीवन की हर छोटी बड़ी बातों से शिवानी ने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन जब बच्चों के संस्कारों की बात आई तो ममता देवी ने शिवानी को अपना मार्गदर्शन देना शुरू किया। शिवानी, बच्चों को अच्छे संस्कार और मूल्य सिखाना बहुत जरूरी है। संस्कार जीवन को दिशा देते हैं। बिना संस्कारों के जीवन की सच्ची खुशी कभी नहीं मिलती, ममता देवी ने एक दिन शिवानी से कहा। शिवानी ने सिर झुकाया और कहा, जी माँ, लेकिन बच्चों को सही तरीके से सिखाने में मुझे थोड़ी कठिनाई होती है। वे हर समय खेलने में व्यस्त रहते हैं और अच्छे बुरे की समझ उन्हें नहीं हो पाती। ममता देवी ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों मिलकर उन्हें अच्छे संस्कारों का महत्व समझा सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे सही दिशा में जाएगी। ममता देवी और शिवानी ने निर्णय लिया कि वे बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए कुछ विशेष प्रयास करेंगे। सबसे पहले ममता देवी ने बच्चों को हर सुबह का समय महत्वपूर्ण समझाने का प्रयास किया। देखो बच्चों, ममता देवी ने एक सुबह अपने पोते पोतियों को समझाते हुए कहा, हर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करो। सबसे पहले भगवान का नाम लो ताकि तुम्हारा दिन शुभ हो। जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम सही मार्ग पर चलते हैं और अपने कार्यों को निष्ठा से करते हैं। शिवानी ने भी ममता देवी की बातों का अनुसरण करते हुए बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए उनका साथ दिया। वह उन्हें सिखाती कि कैसे विनम्रता, ईमानदारी और मेहनत से जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। एक दिन शिवानी ने अपने बच्चों आयुष और तनु को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे हमेशा सत्य बोलते और लोगों की मदद करते थे। एक दिन एक व्यापारी गांव में आया और उसने बाबा से पूछा, आप इतने अच्छे क्यों हैं? क्या आपको कभी दुख नहीं होता? बाबा मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूं और दूसरों की मदद करता हूं। मैं जानता हूं कि यदि मैं अच्छा रहूंगा तो भगवान भी मुझे खुश रखेंगे। यह कहानी सुनाने के बाद शिवानी ने अपने बच्चों से पूछा, तो बच्चों, तुम्हें क्या लगता है कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आयुष और तनु ने उत्तर दिया, माँ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। शिवानी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही बच्चों। यही अच्छे संस्कारों की शुरुआत है। सच बोलना और मदद करना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। ममता देवी ने भी बच्चों को कभी न झूठ बोलने और हमेशा दूसरों का सम्मान करने के बारे में बताया।
एक दिन ममता देवी ने आयुष को कहा, बच्चे, कभी भी किसी को न तो धोखा दो और न ही किसी की बातों को हल्के में लो। दूसरों का सम्मान करना जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। शिवानी और ममता देवी ने मिलकर बच्चों को स्वच्छता, ईमानदारी, मेहनत, समय का सदुपयोग और परिवार की अहमियत समझाना शुरू किया। बच्चों को इस बात का एहसास हुआ कि सही संस्कारों के बिना जीवन अधूरा रहता है। एक दिन शिवानी और ममता देवी ने मिलकर बच्चों के लिए एक छोटी सी सभा आयोजित की। इस सभा में दोनों ने बच्चों से उन सब संस्कारों के बारे में चर्चा की जो उन्होंने सीखे थे। बच्चों, ममता देवी ने सभा में कहा, यह संस्कार हमें हमारे जीवन में न केवल खुशियां देते हैं, बल्कि हमें दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में भी मदद करते हैं। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा विनम्र रहना चाहिए। हमें अपनी मेहनत से ही सफलता प्राप्त करनी चाहिए और कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। शिवानी ने भी बच्चों से कहा, बच्चों, जब भी तुम किसी की मदद करोगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हें आत्मसंतोष मिलेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। समय के साथ शिवानी और ममता देवी का प्रयास सफल हुआ। आयुष और तनु में बदलाव आ गया। वे अब सच बोलने लगे, दूसरों की मदद करने में आगे रहते और हर कार्य को पूरी निष्ठा से करते थे। घर में शांति और सुकून का वातावरण था। परिवार में हर किसी को यह एहसास हो गया था कि अच्छे संस्कारों से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। शिवानी और ममता देवी की जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि सास बहू का रिश्ता केवल परिवार को संभालने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह रिश्तों में अच्छे संस्कारों की नींव रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम भी हो सकता है। कहानी का उपसंहार। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए माता पिता और दादा दादी का सही मार्गदर्शन जरूरी है। सास बहू का रिश्ता भी इस प्रक्रिया में एक मजबूत भूमिका निभा सकता है। अगर परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएं, तो वे न केवल अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे, बल्कि समाज में भी एक आदर्श स्थापित करेंगे। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते की सशक्तता, उनके सामूहिक प्रयासों और बच्चों को अच्छे संस्कार देने के महत्व को दर्शाती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।